सबसे पहले बात की एक बात का आपका मैं खंडन करता हूँ कि मेरा कोचिंग संस्थान नहीं है, मेरा गुरु की हर एक बाधा को तोड़कर इन लोगों ने अपने कंधे पर स्टार। सबसे खुशी की बात है कि हमारे चारों भाई बहन जो है पुलिस डिपार्टमेंट में। पापा जो है बोलते थे, वो मेरे पापा हमेशा रात में सोने समय मेरे को एक कहानी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजंग भय, नस नस में लहर हो आग की, तभी जवानी बोलती जय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं ये बच्चे हैं जो अभी बेंच पर बैठे हैं और ये बेंच पर बैठकर अपनी तकदीर की तैयारी कर रहे हैं, उसे संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और उसी बेंच के ठीक सामने गुरु रहमान, जो दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं, मौजूद हैं। और उनके दोनों तरफ, दाहिने और बाएं तरफ, दो युवा लड़के खड़े हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. ये वो युवा हैं जिन्होंने दरोगा 2213 में अपनी जगह बनाई है, और वो भी कितनी मुशक्क़त, कितनी परेशानी और कितना कुछ झेल कर गरीबी की उस दलदल से निकलकर अब समाज में एक ऐसी प्रतिष्ठा इन्होंने खुद के लिए बना ली है। कंधे पर 2 सितारे इनके चमकेंगे। हम इनसे खुद जानकर बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी और किस तरह से इन्होंने तैयारी की और कैसे आज दरोगा बनने को तैयार हैं, वर्दी पहनने को तैयार हैं। और इनके साथ मौजूद सबसे पहले दरोगा गुरु रहमान से हम बात करेंगे कि इनके 2 छात्र जो वर्दी पहनने को तैयार हुए हैं, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की और गुरु रहमान ने उन्हें कैसे सींचा है। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके दोनों तरफ जो आपके 2 छात्र खड़े हैं, इन्होंने खुद को दरोगा 2213 में स्थापित कर लिया है। अब ये कंधे पर सितारे लगाएंगे, मगर क्या है इनकी कहानी, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की आपकी कोचिंग संस्थान में, थोड़ा इसे बताइए। देखिए, सबसे पहले बात की एक बात का आपका मैं खंडन करता हूँ कि मेरा कोचिंग संस्थान नहीं है, मेरा गुरुकुल है। और इन दोनों बच्चों के बारे में, जो कि अब आज बच्चे के नज़र ग्रुप में आ रहे हैं लोगों को, लेकिन हमारे लिए 2 अनमोल रत्न हैं। इसलिए अनमोल रत्न है कि ये दोनों बच्चों की एक विशेषता थी कि रेगुलर क्लास करते थे और इनके पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे। पता नहीं पैसा कितने लोग दिया, कितना नहीं दिया, वो तो हमको नहीं पता, ये लोग जानता होगा। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता था कि इनकी क्या परिस्थिति है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, अरे बाप रे बाप, इनके गाँव में, जहानाबाद के जहाँ से हैं लोग, ये लोग उस गाँव में अब तक, जब से कार्नवालिस ने दरोगा के पद का सृजन किया है, तब से उस गाँव में एक दरोगा भी नहीं हुआ था। अब ये तो बहुत अद्भुत बात है कि एक बहुत ही गरीब इंसान का, किराना का दुकान चलाने वाले का 2 बच्चा एक ही साथ एक घर से दरोगा निकाल लिया हो, तो निश्चित रूप से ये तो गुरुकुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है ही, साथ ही साथ भारतीय समाज और तमाम उन गरीब बच्चों के लिए जो कि गरीबी का नखड़ा रोते हैं और कहते हैं कि गरीबी है, गरीबी गरीबी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी नहीं है। जो मेरे ये दोनों रत्नों ने जिस तरह की रिजल्ट दी है, यह प्रमाणित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो पढ़ेगा, हुमज के पढ़ेगा, जम के पढ़ेगा, तो उसका रिजल्ट होगा ही होगा। और ये दोनों इस बात का प्रमाण है। मुझे लगता है कि ये सबसे कम उम्र का भी बच्चा है सब, जो कि सिलेक्शन हुआ है। और इन दोनों की सिलेक्शन से ही लग रहा है कि मेरा अभिज्ञान और अदम्य का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि गरीबी की हर एक बाधा को तोड़कर इन लोगों ने अपने कंधे पर स्टार सजाया है। बस इन लोग से यही कहेंगे, बेटा, बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों के मुँह पर भी इन लोगों ने तमाचा मारा है, जो लोग कहते हैं कि धांधली चलता है, ये चलता है, वो चलता है, 20 लाख लगता है, 25 लाख लगता है, 30 लाख लगता है। अगर 20 लाख 25 लाख चलता तो ये लोग 10,000 रुपया भी देने में सक्षम नहीं है। और उसके बावजूद इन दोनों भाई ने दरोगा का पद निकाला है, जो इस बात का परिचायक है कि नहीं, पढ़ने वाले का होता है और जो रोने वाले वही होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं और सेटिंग के चक्कर में रहते हैं। और सेटिंग बिल्कुल सेटिंग से कुछ होने वाला है नहीं। और जो पढ़ा है
हुमज के पढ़ा है, रगड़ के पढ़ा है, आज हमारे साथ दो अनमोल रत्न के रूप में, एक सब इंस्पेक्टर के रूप में खड़ा है। और इससे बड़ा गर्व एक शिक्षक के लिए क्या हो सकता है, गुरु के लिए क्या हो सकता है कि जिसके दोनों दाहिने बाएं दोनों तरफ दो दो सब इंस्पेक्टर, जो जिसको मैं पृथ्वी पर चलता फिरता भगवान मानता हूँ, आज हमारे सुरक्षा कवच के रूप में हमारे साथ विद्यमान है। तो निश्चित रूप से आई एम टू मच ग्रेटफुल टू भगवान शिवा, बजरंगबली, रब, सबको बहुत 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 आभार है उनके कि हमारे गुरुकुल से फूल तो हजारों खिले हैं, लेकिन इस तरह के भी फूल खिले हैं जिस फूल के पास ना पानी था ना हवा था। तो निश्चित रूप से इनकी मेहनत और जुनून ने इन्हें सफलता का मजा चखवा दिया है, जो कि बहुत गौरवपूर्ण बात है उन बच्चों के लिए भी जो बिल्कुल गरीब हैं, इन्हीं के जैसे हैं। अब तो ये गरीब नहीं रहे, दिल के बहुत अमीर हो गए और पुलिस ऑफिसर बन गए, और निश्चित रूप से बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर चले गई है, हमारा पूरा विश्वास है। तो निस्संदेह हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इस खुशी को मैं व्यक्त नहीं कर सकता, महसूस कर रहा हूँ, मेरा हृदय महसूस कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। आप दोनों अपने सगे भाई हैं, आप दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा मैं हूँ। आप बड़े हैं और आप छोटे हैं। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा, छोटे। अभी आपने मतलब घर अभी आप गए हैं या नहीं गए हैं रिजल्ट आने के बाद? नहीं, जैसे मम्मी पापा यहीं रहते, लेकिन नानी के यहाँ हम लोग रहकर पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो अभी पापा मम्मी का क्या हाल है खुशी से? हाँ ठीक है, बहुत पापा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थे, बोले थे कि बेटा तुम इसको करके दिखाओ, तो जो इसको करके दिखाओगे तो तुमको हम 5,000 रुपया देंगे। तो पापा को जो वादा किए थे वे करके दिखा दिए। जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। घर में कितने आप लोग भाई बहन कितने हैं? देखिए, हम एक बहन हैं और 3 भाई हैं, और सबसे खुशी की बात है कि हमारे चारों भाई बहन जो है पुलिस डिपार्टमेंट में हो गए हैं। क्योंकि मेरी सिस्टर 2015 में बिहार पुलिस निकाल चुकी थी, तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी हम लोग के लिए कि जब मेरी दीदी जो है वर्दी पहन सकती है तो हम लोग तो लड़का हैं, लड़की होकर जब वो वर्दी पहन सकती है तो हम लोग तो लड़का है, हम लोग क्यों ना करें। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हम लोग की दीदी बनी थी। चारों भाई बहन आप बता रहे, तो एक और भाई और एक छोटा वाला भाई है जो पिछली बार 11,880 में जो है वो चयनित हो गया है। वो मतलब 2 भाई ने पहले वर्दी भाई बहन ने पहनी थी और आप दोनों भाई दरोगा हो गए। चलिए, तो ये तो आप लोगों की बात हुई। अब आप ये बताएं कि किस तरह की परेशानी, किस तरह की आर्थिक स्थिति को झेलकर आप लोगों ने ये कामयाबी हासिल की? शुरू में मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन बीच में मेरा पढ़ाई 1 साल 2 साल के लिए छूट भी गया था। आर्थिक तंगी के कारण मेरा पढ़ाई बीच में छूट गया था। फिर उसके बाद ऐसी आर्थिक तंगी हुई कि पढ़ाई छोड़ना पड़ा? जी, मतलब प्राइवेट स्कूल में उतना फ़ी नहीं रहता था, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में 1 साल के बाद गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ, और वहाँ से हम लोग 10th गवर्नमेंट स्कूल से ही दिए हैं। फिर उसके बाद गायत्री परिवार से हम लोग जुड़े हुए थे, तो वहाँ पर बाल संस्कार शाला चलता था, तो हम लोग बाल संस्कार शाला में एडमिशन ले लिए, जहाँ पर निःशुल्क पढ़ाया जाता था। तो बाल संस्कार शाला के माध्यम से ही रहमान सर एक बार हम लोग के गायत्री परिवार में आए थे, तो वहाँ पर इनका युवा प्रकोष्ठ में हुए थे, तो उनका वीडियो देखकर ये बोले थे कि हम 11 रुपया में भी छात्र को पढ़ाते हैं। तो हम लोग भी पता किए कि कहाँ इनका कोचिंग है, तो फिर हम लोग उस समय 12th कर लिए थे, तो ग्रेजुएशन के टाइम से ही इनके पास आए और बिना पैसा के इनके पास आकर हम लोग पढ़े थे। ऐसा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा था। आप छोटे हैं, ये आपके बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई से क्या कुछ सीखने को मिला, और क्या आपको परेशानी अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिली, और फिर आपने उस सारी परेशानियों को पार पाते हुए आज दरोगा 2213 में अपनी जगह बनाई? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. देखिए, घर का तो आर्थिक स्थिति सही नहीं था, और इसमें सबसे पहले तो हम अपने मम्मी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। और बहुत ही इतना स्थिति ख़राब था कि हम लोग अगर एक टाइम सुबह में खाना बनता था ना, तो शाम के लिए सोचते थे कि कैसे खाना बनेगा, इतना स्थिति ख़राब था। लेकिन मेरे मम्मी पापा जो है बोलते थे, वो मेरे पापा हमेशा रात में सोने समय
मेरे को एक कहानी सुनाते थे, कभी APJ अब्दुल कलाम का, ये जो भी गरीबी से निकले हैं वो बताएं कि देखो बेटा, आर्थिक स्थिति जो है खराब होना वो बड़ी बात नहीं है, गरीबी में जन्म लियो वो बड़ी बात नहीं है, गरीबी में मरना नहीं, ऐसा करो, इतना मेहनत करो कि गरीबी जो है तुम्हारे ऊपर हावी ना हो, तुम इसके ऊपर हावी हो जाओ और परिस्थिति को बदल दो। और वो हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं मेरे मम्मी पापा। और बहुत बड़ा मैं बिहार के सभी बच्चों को कहूँगा कि देखिए, बिहार में गरीबी तो है, और जब मेरे जैसा इतना मतलब कि कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति, कह सकते कि समाज से हम लोग पूरी तरह से वंचित हो चुके थे, एक मुख्य धारा से जो है पूरी तरह से वंचित हो चुके थे, लेकिन हम लोग के अंदर जज्बा था कुछ करने का, पढ़ने का। और उसके बाद जो है अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन मिलते रहे। मैं मिलर उच्च विद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जो जितने भी शिक्षक थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मेरा, और मेरे हमेशा जो है हौसला अफजाई करते रहे। और मैं तरह तरह के पार्टिसिपेट जो है क्विज एक्टिविटी या एसे कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन में भाग लेते रहता था। वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिला मेरे को, और वहाँ से धीरे धीरे मेरा विकास होता गया। और फिर भैया बताएं जैसे कि गायत्री परिवार में एक बाल संस्कारशाला चलती है, तो वहाँ पर भी हम लोग का बहुत सपोर्ट मिला उस परिवार से, तो आगे बढ़े। और फिर उसके बाद जो है मैं कंपटीशन लाइन में एकदम नील था, जब सर के पास आया था बिल्कुल ही नील था, कुछ भी नहीं पता था कि कैसे इसमें तैयारी करेंगे, दरोगा सोचे भी नहीं थे कि दरोगा बन जाएंगे। लेकिन सर का सही स्ट्रेटजी और पढ़ाने का तरीका यहाँ पर जो शिक्षक लोग का था वो मिला, गाइडेंस मिला। और देखिए कि मैं पहले ही अटैम्प्ट में जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने कम उम्र में मैं दरोगा कंप्लीट कर लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है और ये काफ़ी हौसला देने वाली बात है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, जो परेशानियों को झेल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा उदाहरण बने हैं आप दोनों भाई, कि जिस तरह से आप अपनी आर्थिक स्थिति बता रहे हैं, जितनी परेशानियों का। मैं एक बार आपसे आप दोनों का नाम पूछूंगा, क्योंकि नाम हमने अभी तक नहीं पूछा। जी, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। कुंदन, और आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। कुंदन और चंदन, एक बात ये बताइए कि गुरु रहमान के यहाँ तो आप लोग आए, आपने बताया कि यहाँ आपने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की। घर में आपको माँ से बहुत कुछ, जैसे आप बता रहे हैं कि माँ ने भी आपका बहुत साथ दिया, बहुत तरह का, इनके अलावा और क्या ऐसी स्थिति थी जिसने आप में इतनी ताकत भरी कि आपको लगा कि जो भी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, मगर अब इस परेशानी से बाहर आना, आपको उसके लिए एक ही उपाय था कि पढ़कर आप कामयाब हों? तो देखिए, कहता है कि हर किसी का जो है एक दिन पलटता है, और मेरे भी परिवार में जो है 2015 का दिन वैसा आया कि जब मेरे घर की स्थिति थोड़ा सुधरी। मेरी बड़ी बहन जो है उन्होंने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पास किया और वो जॉब में गए, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी दीदी बनी। कि जब हमें लगा कि वो लड़की होकर के वर्दी पहन सकती हैं, तो हम लोग लड़का होकर के क्यों नहीं वर्दी पहन सकते हैं। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं दीदी को बोलता भी था कि दीदी देखना, मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा। तो दीदी बोली कि ठीक है, तैयारी करो, और मेरा मोटिवेशन रही, और हम जो है उनके कंप्लीट। आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा ताकत मिला कि आप भी इस तरह के कामयाबी की तरफ आगे बढ़े? जैसे कि माता पिता तो सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन गुरु का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जब हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े, वहाँ से हम लोग का जो सोचने का तरीका, क्योंकि वहाँ पर आज व्यक्तित्व को मतलब डेवलप किया जाता था, तो वहाँ पर गए तो मतलब एक सोचने का तरीका या फिर पढ़ने का तरीका, ध्यान करने से ये सब मतलब कंसंट्रेशन पावर मतलब बढ़ता था। कोई भी चीज़ को कम समय में हम लोग याद कर लेते थे, तो एक चीज़ वहाँ से मतलब हम लोग का स्टार्टिंग हो गया था। और एक दिनकर साहब का एक वाक्य है, पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे सा भुजंग है, नस नस में लहर हो आग की, तभी जवानी बोलती जय। ये वाक्य हमको हमेशा अंदर से मोटिवेट करते रहता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु रहमान का। और ये दो अभ्यर्थी जो दोनों अपने सगे भाई हैं, ये उदाहरण हैं, और ये उस शेर को चरितार्थ करते हैं जो कहता है कि रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर ज़रा तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वालों, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरे तकदीर के काम आएगी। तदबीर कहते हैं आपके करनी को, जो आप करते हैं, और तकदीर कहते हैं आपकी किस्मत को, यानी कि आपकी करनी जो है आपकी किस्मत को बदल पाएगी। और ये अभी वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी तदबीर लिख सकते हैं, जो खुद की परिभाषा बदल सकते हैं, जो खुद की मेहनत से अपने उस तकदीर को बदल कर इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आज ये दोनों बच्चे ने किया है। तो इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।